बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर में विहार करते थे। उस समय वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था देवदत्त। नहीं नहीं, ये वो देवदत्त नहीं जो बुद्ध का शत्रु था। ये एक और देवदत्त था, एक साधारण व्यापारी का पुत्र जिसके जीवन में असाधारण घटनाएं घटने वाली थीं। देवदत्त के पिता सेठ अनाथ पिंडक के यहाँ काम करते थे। घर में सुख समृद्धि थी, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, देवदत्त की सगाई हो चुकी थी सुजाता नाम की एक सुंदर और गुणवान कन्या से। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन सबसे ज्यादा तब बदलता है जब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। एक दिन जब देवदत्त व्यापार के सिलसिले में राजगृह जा रहा था, रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। वो भिखारी बीमार था, घायल था और मदद मांग रहा था, लेकिन देवदत्त को जल्दी थी। उसने सोचा अभी नहीं, लौटते समय देखूंगा, और वो आगे बढ़ गया। शाम को जब वो लौटा तो देखा कि वही भिखारी रास्ते में मरा पड़ा था। देवदत्त के कदम रुक गए, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं क्या कर सकता था। लेकिन जीवन हर चीज का हिसाब रखता है। उसी रात जब देवदत्त अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी ने शिकायत की थी कि उन्होंने सेठ अनाथ पिंडक के खजाने से चोरी की है। देवदत्त का पूरा संसार एक पल में उलट गया। उसने दौड़ धूप की, राजा के दरबार में गया, न्याय मांगा, लेकिन कोई नहीं सुना। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। पिता जेल में थे, घर की संपत्ति जब्त हो गई और सबसे बड़ा आघात तब लगा जब सुजाता के परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम अपराधी के परिवार में अपनी बेटी नहीं दे सकते। देवदत्त टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया। वो रातों को जागता, रोता और भाग्य को कोसता रहता। एक दिन जब वो पूरी तरह से हार चुका था तो उसने सुना कि गौतम बुद्ध जेतवन विहार में आए हुए हैं। लोग कह रहे थे कि उनके पास जाने से मन को शांति मिलती है, लेकिन देवदत्त को शांति नहीं चाहिए थी, उसे जवाब चाहिए थे। उसे ये जानना था कि उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। वो गुस्से में भरा हुआ जेतवन विहार पहुंचा। वहां बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी, लेकिन देवदत्त के भीतर तूफान था। उसने बिना किसी शिष्टाचार के सीधे बुद्ध से पूछा, आप कहते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म और धर्म से चलता है, तो बताइए मैंने क्या गलत किया, मेरे पिता ने क्या गलत किया, हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उपदेश नहीं। वे बोले, तुम क्रोधित हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम सच में जवाब चाहते हो या सिर्फ अपने दर्द को किसी पर निकालना चाहते हो। देवदत्त को गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे जवाब चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर 3 दिन यहां रहो मेरे साथ, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, सिर्फ देखो। 3 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। देवदत्त ने सोचा, अब तो सब कुछ खो ही चुका है, 3 दिन क्या फर्क पड़ेगा, और वो रुक गया। पहले दिन बुद्ध ने देवदत्त को एक भिक्षु के साथ भिक्षा मांगने भेजा। देवदत्त को यह बहुत अपमानजनक लगा। वो जो कभी व्यापारी का बेटा था, आज भीख मांग रहा था। लेकिन बुद्ध ने कहा था, तो उसने किया। जब वो भिक्षा पात्र लेकर श्रावस्ती की गलियों में गया तो उसे वे लोग मिले जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। गरीब, भूखे, बीमार, वे लोग जो समाज की नजरों से ओझल थे। एक वृद्ध महिला ने उसे अपनी आखिरी रोटी दी और कहा, भगवान बुद्ध की सेवा में ये छोटा सा योगदान स्वीकार करें। देवदत्त के भीतर कुछ हिला। उसने सोचा, इस महिला के पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी ये दे रही है, और मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने उस भिखारी को नहीं बचाया। शाम को जब वो बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा। देवदत्त चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन बुद्ध ने देवदत्त को एक बीमार भिक्षु की सेवा करने को कहा। वो भिक्षु कुष्ठ रोग से पीड़ित था। देवदत्त को घृणा हुई, लेकिन बुद्ध की आज्ञा थी। जब उसने उस भिक्षु के घाव धोए, उसे भोजन कराया, तो उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो तुम, तुम्हारी सेवा से मुझे बहुत शांति मिली। देवदत्त हैरान था, ये व्यक्ति इतने दर्द में है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी आभार व्यक्त कर रहा है।
उसने उस भिक्षु से पूछा, आप इतने दुख में हैं फिर भी शांत कैसे हैं? भिक्षु ने कहा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि शरीर का दर्द अस्थायी है लेकिन मन की शांति स्थायी हो सकती है। बुद्ध ने यही सिखाया है। तीसरे दिन बुद्ध ने देवदत्त को अपने साथ एक गांव में ले गए जहां एक परिवार शोक में डूबा था। उनका छोटा बेटा सांप के काटने से मर गया था। मां रो रो कर बेहाल थी। बुद्ध उस मां के पास गए और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। वो महिला आशा से भर गई और पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में किसी ना किसी का दुख था। जब वो थक हार कर वापस आई तो उसे समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा, भगवान, अब मैं समझ गई, मैं अकेली नहीं हूं जो दुख में हूं। हर कोई कुछ ना कुछ खो रहा है। देवदत्त ये सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। तीसरी रात जब वो बुद्ध के पास बैठा तो बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपना जवाब मिल गया? देवदत्त की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं अंधा था। मैंने उस भिखारी को नहीं देखा क्योंकि मुझे अपनी जल्दी थी। मैंने गरीबों को नहीं देखा क्योंकि मुझे अपना सुख था। मैंने दूसरों के दर्द को नहीं देखा क्योंकि मैं अपने अहंकार में था। बुद्ध ने कहा, और अब? देवदत्त बोला, अब मुझे दिख रहा है। जो मेरे साथ हुआ वो मुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हुआ। अगर मेरे पिता जेल ना जाते, अगर मेरी सगाई ना टूटती, अगर मैं बर्बाद ना होता तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। मैं कभी इन गरीबों को नहीं देखता, मैं कभी अपने भीतर नहीं झांकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है वो सत्य जो तुम्हें समझना था। जीवन में जो कुछ भी टूटता है वो इसलिए टूटता है ताकि तुम नए सिरे से बन सको। जो छिन जाता है वो इसलिए छिनता है ताकि तुम्हारे हाथ खाली हों और तुम कुछ और पकड़ सको, कुछ बेहतर, कुछ सच्चा। देवदत्त ने पूछा, लेकिन भगवान, मेरे पिता अभी भी जेल में हैं, वो अन्याय कैसे सही हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जो अन्याय है उसे सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस अन्याय से तुम्हें जो सीख मिली वो तुम्हें कई और लोगों का न्याय दिलाने की शक्ति देगी। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम उन लोगों की आवाज बन सकते हो जिनकी कोई सुनता नहीं। देवदत्त को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने कहा, तो क्या ये सब इसलिए हुआ? बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम्हारा पिता निर्दोष है और यही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम जानते हो कि झूठे आरोप कैसे लगाए जाते हैं। अब तुम जानते हो कि निर्दोष कैसे फंसाए जाते हैं। ये अनुभव तुम्हें बनाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए खड़ा हो सके। देवदत्त उठा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन अब घृणा से नहीं, करुणा से करो। अब बदले से नहीं, न्याय से करो। अगले दिन देवदत्त ने श्रावस्ती नगर में एक सभा बुलाई। उसने लोगों के सामने अपनी कहानी रखी। उसने बताया कि कैसे उसके पिता को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। उसने मांग की कि हर आरोप के लिए सबूत होना चाहिए। लोगों ने उसकी बात सुनी। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने विरोध किया, लेकिन देवदत्त ने हार नहीं मानी। उसने राजा के दरबार में फिर से याचिका दायर की, इस बार सबूतों के साथ। महीनों की लड़ाई के बाद सच सामने आया। पता चला कि सेठ अनाथ पिंडक के ही एक ईर्ष्यालु कर्मचारी ने देवदत्त के पिता पर झूठा आरोप लगाया था। उसे दंड मिला और देवदत्त के पिता को रिहा कर दिया गया। जब पिता पुत्र मिले तो दोनों की आंखों में आंसू थे। पिता ने कहा, बेटा, तुम बदल गए हो। पहले तुम व्यापारी थे, अब तुम योद्धा बन गए हो। देवदत्त ने कहा, नहीं पिताजी, मैं योद्धा नहीं, सेवक बन गया हूं। मैंने सीख लिया है कि जो टूटता है वो इसलिए टूटता है ताकि नए सिरे से जुड़ सके। उसके बाद देवदत्त ने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। उसने उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो अन्याय के शिकार थे। उसने एक संगठन बनाया जो निर्दोषों को न्याय दिलाता था। समय बीता और एक दिन सुजाता का परिवार फिर से उसके पास आया। उन्होंने कहा, देवदत्त, हम गलत थे। हमने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या तुम हमें माफ करोगे? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, माफी की कोई बात नहीं। आपने जो किया वो भी एक सीख थी। अगर सुजाता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि सच्चा प्रेम शर्तों पर नहीं होता। सुजाता भी वहां थी। उसने कहा, देवदत्त, मैं तुमसे माफी मांगती हूं। मैं कमजोर थी, मैंने परिवार का दबाव झेल लिया। देवदत्त ने कहा,
सुजाता, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर हमारा रिश्ता टूटा नहीं होता तो मैं खुद से नहीं जुड़ पाता। आज मैं जो हूं वो इसलिए हूं क्योंकि जीवन ने मुझे तोड़ा। कुछ साल बाद जब बुद्ध फिर से श्रावस्ती आए तो देवदत्त उनसे मिलने गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे वो सत्य दिखाया जो मैं कभी नहीं देख पाता। आपने मुझे सिखाया कि टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, देवदत्त, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद सीखा। मैंने तो बस तुम्हें उस रास्ते पर चलने दिया जहां तुम्हें चलना था। जो टूटा वही तुम्हें जोड़ने आया। यही जीवन का नियम है। देवदत्त ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हर दर्द एक संदेश है, हर हार एक सीख है और हर अंधेरा एक नई सुबह की तैयारी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और यही वो ज्ञान है जो तुम्हें मुक्त कर देगा। अब तुम न केवल खुद के लिए जीते हो बल्कि दूसरों के लिए भी। यही सच्ची सफलता है। देवदत्त की कहानी पूरे श्रावस्ती में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, जिसका सब कुछ छिन गया था वही आज सबका सहारा बन गया। जो टूट गया था वही आज सबसे मजबूत है। और सच में देवदत्त का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जीवन में जो कुछ भी टूटता है वो इसलिए टूटता है ताकि तुम नए सिरे से, बेहतर तरीके से और अधिक करुणा के साथ जुड़ सको। क्योंकि जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जो टूटा वही जोड़ने आया, जो छिना वही बचाने आया और जो गया वही तुम्हें असली रास्ता दिखाने आया। यही है जीवन का सत्य, यही है बुद्ध की शिक्षा और यही है वो ज्ञान जो हर टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है।